भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो कामलोभादयश्च ये चेतयेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। भीष्म पितामह पांडवों को शिक्षा दे रहे हैं। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म। कुछ संक्षेप, कुछ विस्तार करते हुए धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से भलीभांति परिचित थे। तो पुराण, महाभारत, रामायण जैसे वैदिक ग्रंथों में जो घटनाएं वर्णित हैं वो वास्तविक हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो कभी हो चुकी हैं। डेट वाइज नहीं है, बट वो फैक्ट हैं। और खाली इस लोक की नहीं, अन्य लोक की, अन्य ग्रहों की भी हैं, जो आज हमारा प्रवेश नहीं है, पहले प्रवेश था। विज्ञान बहुत आगे था, इसलिए कथाओं के वर्णन को कभी कभी तीनों आयामों में मापा जाता है। भूत, भविष्य, वर्तमान नहीं, इहलोक, परलोक, नीचे के लोक। तो हमारे ज्ञान के सीमित दायरे में क्रमबद्ध नहीं है, इसका मतलब वो फैक्ट नहीं है, कहना बेकार है। कुछ समय पहले एक सांप मिला था, 5 के कितने फण तो उसके थे, उससे पहले किसी ने देखा नहीं था। उसने कहा अच्छा, इसका मतलब फैक्ट है, इतने फण वाले सांप होते थे पहले, अभी कहाँ दिखते हैं। तो कुछ चीज़ें थीं जो अब नहीं हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। तो उत्तर जो है उसमें जो समझाया गया, समझना चाहिए। धर्मं प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्द मृत्योर्वाञ्छितस्तुत्तरायणः। जब भीष्मदेव वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तात्पर्य, योगिनश्छन्द मृत्योर, योगी लोग चाहते हैं इसमें मरना, क्योंकि इससे ऊर्ध्व गति होती है, लेकिन भक्तों को कोई चिंता नहीं करनी होती। ये आप पढ़ ही चुके हैं तात्पर्य। प्रभु जी आगे पढ़ूं?
तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर्विमुक्तसङ्गं मन आदिपूरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते मीलितदृग्व्यधारयत्। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तत्पश्चात वे व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलते थे तथा हजारों युद्धों में लड़ चुके थे और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुके थे, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने समस्त बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित किया जो उनके समक्ष खड़े थे, जो चार भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। हरे कृष्णा। तदा उपसंहृत्य, देखो ये होनी चाहिए योग्यता, एक डिवोटी की विशेषता है। गीता में भगवान कहते हैं कूर्मो अंगानीव सर्वशः। जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है जब उसे आवश्यकता नहीं होती या खतरा होता है, कोई कार्य नहीं होता उनका तो समेट लेता है, अंदर कर लेता है हाथ पैर मुंह कवर के, तो उपसंहृत्य। इसी प्रकार एक भक्त होता है जब उसे आवश्यकता होती है इंद्रियों को संकोच कर लेता है, जब होती है प्रसार कर लेता है, जब इच्छा होती है मतलब बोलता है, जब इच्छा होती है चुप हो जाता है, किसी वेग के वश में नहीं होता। वाचो वेगम, मन के वेग के वश में नहीं होता। मनसः क्रोध वेगम, क्रोध के वेग के वश में नहीं होता। ये उसकी विशेषता होती है कि वो उसका उपयोग कर सकता है अपने हिसाब से। तो भीष्म पितामह संसारी लौकिक चर्चा ही कहेंगे भीष्म, क्योंकि संसार का धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की चर्चा जो है हमने देखी। धर्मम प्रबदस्तस्य धर्मार्थ काम मोक्षांश सहोपायान यथा मुनि नानाख्यानेषु इतिहासेषु और वर्णयामास तत्वविद, सब बताया। लेकिन इसका तत्व तो मूल जो है वो उन्होंने जीवन में समझ ही लिया था, तत्वविद हैं। इसलिए जैसे किसी को बनाना दिया जाए, केला दिया जाए तो उसके छिक्कल को उतार करके और केला खा लेता है। बस ऐसे ही वाणी जो अभी इतर विषयों का वर्णन कर रही थी, केवल श्याम सुंदर के बारे में बोलना, उन्हीं के बारे में सुनना, उन्हीं का मनन करना, उन्हीं को देखना, उन्हीं का आश्रय लेना, ये है जीवन का केला मतलब फल। और बाकी तो गुठली है, छिलका है, वो सब चीजें हटा देनी चाहिए। भाई आम को रखने के लिए गुठली और छिलके की आवश्यकता होती है, सेफ रखने के लिए प्रकृति ने दिया है और आगे वंश बढ़ता रहे। लेकिन खाने वाले को गुठली छिलके से मतलब नहीं होता जी, वो सेव करने के लिए है। तो ऐसे ही कृष्ण कथा को सेव करने के लिए कुछ धर्म अर्थ काम आदि की गुठली, छिलका, इतर इतिहास आदि की छिलके, ये सब लगाए गए हैं। इसमें वो तत्व भरा गया है, वो रस भरा गया है, व्यास देव जी ने जो दिया है। भीष्म पितामह अब उस रस का आस्वादन कर रहे हैं। रसो वही सह, साक्षात भीष्म पितामह के सामने भगवान श्री कृष्ण है। तो उन्होंने अब उस तरफ से अपने मन को हटाया और वाणी को गिरा। सहस्रणी, हजारों विद्याओं में, कलाओं में निपुण हैं, निष्णात हैं, बोल सकते हैं और बोले भी हैं। लेकिन अब कब तक बोलते रहेंगे, हो गया बस अलम। साक्षात कृष्ण सामने है और अब जाना है, तो जाते समय केवल कृष्ण का स्मरण, इतिहास आदि का भी वर्णन की आवश्यकता नहीं है। खांटी चिंतन, इसलिए विमुक्त संगम, कृष्ण के अलावा सारी बातों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, सुक्त नहीं मुक्त। मन, मन आदि पुरुष है, ये मन की बात है, दिल की बात है, प्रेम की बात है, इसको डुबाना होता है।
अभी 9:30 बजे क्लास थी, हम स्वर लगा रहे थे, पता ही नहीं चला टाइम निकल गया, क्या हुआ, कहीं और ही पहुंचे थे। तो मन शांत स्थिर बिल्कुल। तो मन जब लग जाता है तो उसमें कुछ हलचल नहीं होती, कहीं उसको कुछ नहीं चाहिए। तो आदि पुरुष है, आदि भगवान कृष्ण है। कैसे कृष्ण है? बोले लसत पीत पटे, बड़ा सुंदर पीतांबर जो है फहरा रहा है, और चतुर्भुजे आदि नारायण रूप से उनके सामने खड़े हुए भगवान, और अपनी दृष्टि को वहीं स्थिर करना चाहिए। दृष्टि हम संसार में जहाँ डालते हैं वो हमारे हृदय में आता है, हृदय में आकर उथल पुथल मचाता है। भाई जिस जिससे हमने नैना मिलाए हैं, तो सामने था वही हमारे बगल में आ जाता है, एक दिन विवाह हो जाता है, बगल में आता है, तो फिर वो जो सामने निगाह मिलाने का सुख था वो अभी तो नहीं लगता ना। अनुभवी पुरुष बैठे हैं सब, जिन्होंने नैना मिलाए, वो बात नहीं रह जाती, इसलिए उथल पुथल होती है बाद में। लेकिन भगवान कृष्ण से नैना मिलाने चाहिए एक्चुअली। माइक अपना बंद कर लीजिए। नैना किसके लिए है? नैना कृष्ण से मिलाने के लिए है। वाणी किसके गुणगान के लिए? कृष्ण के। तो मन, ये हो गई अंतःकरण, और गिरह हो गया बहिकरण। ठीक है, बाहर की इंद्रियां अंदर की इंद्रियां दोनों फोकस करना है आदि पुरुष कृष्ण है। ठीक है, और उन्होंने कर लिया। नेत्र अमीलित, मतलब अब पलक भी नहीं झपक रहे, त्राटक लगा रहे मानो, बिल्कुल फोकस, मानो आंखों से पी रहे हो कृष्ण का रूप। जाने वाले हैं ना, तो पी लेना चाहते हैं उनको। अनिमी अमीलित, पुरः स्थित, सामने है भगवान। ऐसा सौभाग्य कहाँ है सबका? इनका है। भगवान में अपने मन को लगाया तो मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है वो उसके अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। इसलिए जीवन में आकर्षण का केंद्र कृष्ण को रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम जब तक कृष्ण का आकर्षण जीवन में आएगा नहीं, चित्त यहां तहां आकर्षित होता ही रहेगा। हमारा चित्त यदा कदा यत्र तत्र आकर्षित होता रहता है, इसका एकमात्र कारण है कि कृष्ण का आकर्षण अभी जगा नहीं है, अभी कृष्ण दर्शन हुआ नहीं है, अभी मन डूबा नहीं है, अभी ये रस पिया नहीं है, इसलिए वो जहां तहां भटक रहा है और भटकता रहेगा। साधना यही है कि इसी जीवन में अपने मन को समेट करके सर्वाधिक आकर्षक श्री कृष्ण की ओर अपने मन को टिका दे। इसके लिए हम भागवत सुनते हैं, भावमय नेत्र हमको मिलते हैं, कितने सुंदर कृष्ण का वर्णन सुनते हैं। त्रिलोकी फीकी इसलिए हम बताते हैं आपको, संसार में जो रस लेते हैं वो उदाहरण देते हैं, गाने सुना देते हैं बीच में, कभी किसी किसी चर्चा करते हैं, ये सब चीजें बोलते हैं इसलिए कि वो नहीं है जहाँ मन को लगाना है। मन आकर्षित होता है, अभी हो रहा है, होता रहेगा, वहां से समेट कर कृष्ण में लगाना है, यही साधना है। मन को साधना, इंद्रियों को साधना। इसलिए यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहता है, कब रहेगा? जब उनको देखेगा, सुनेगा, चर्चा करेगा, उनकी सेवा करेगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके लिए भगवान के धाम में वापस जाना निश्चित है। सर्टेनली निश्चित है, इसमें गारंटी मिल रही है आपको। अगला जीवन क्या है, किसके हाथ में है जी? किसके हाथ में है? किसी को दोष नहीं दे सकते, किसी को दोष नहीं दे सकते कि उसने, हमारे अपने हाथ में हमारे है। हाथ में है।
हमारे हाथ में है तो हम ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए हमें। अब इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई ये नहीं है कि मैं नहीं कर पाया, बहाना है सर। चाबी हमारे हाथ में है, कीज इन योर हैंड, ओन हैंड्स। आदमी के पास चाबी है, तिजोरी खुली हुई है, फिर भी ताला ना खोले। उसको दिया गया 1 घंटा तिजोरी खाली करने के लिए। डायमंड्स हैं, गोल्ड है, ज्वेलरी है, so many things। चाबी आपके पास है, तिजोरी है, उसके बाद 1 घंटा है जिसमें प्रॉपर आराम से 10 मिनट में तिजोरी खाली हो सकती है, 1 घंटा मिला है और आपने नहीं लिया तो चाबी ले ली जाएगी आपसे। तो गलती किसकी है बंधुओं? गलती किसकी है? उस व्यक्ति की जिसके हाथ में चाबी थी, समय था, परमिशन थी, फिर भी नहीं खोली। अब समझ में आ रही होगी बात, तिजोरी के नाम से। तिजोरी, डायमंड्स, गोल्ड, वाह। कुछ नहीं करना, केवल चाबी लगा के घुमानी है और माल निकालना है, काम खत्म। एक बार, अब क्या है कि चाबी लेकर के खड़ा है, किसी ने किसी बात में उलझा लिया, किसी ने डरा दिया, किसी ने कहा अरे ये ले ले, वो ले ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, अथवा किसी से नैना लड़ गए। ऐसा होता है ना, फ्रॉड। बड़े बड़े नेताओं को ठग लेते हैं, राजाओं को ठग लेते हैं, अधिकारियों को। तो ये सब चल रहा है दुनिया में, यही सब चल रहा है। हमारा मन इत उत देखत जन्म गयो, या झूठी माया के कारण जीवन व्यर्थ भयो, इत उत देखत जन्म गयो। चला जाता है। काले काले बाल से सफेद बाल हो जाते हैं, दुनिया को धोखा देते हैं कि हमारे बाल काले हैं, लेकिन झुर्रियां बोले दुनिया का धोखा देते हैं सर्जरी करा करके। खुद को धोखा दे रहे हो, दुनिया को नहीं। जो असली माल था, जीवन का सार था, वो उसमें मन नहीं लगा, जहां तहां मन अटका है। तो वही तो होगा जो जिसका उसने चिंतन किया है। भगवत गीता पुष्टि करती है। 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9, और क्या चाहिए? इतने सारे श्लोक हैं, 10 11 12 13 14 15, ये सारे श्लोक हैं। भगवान कह रहे हैं सततम स्मृति तस्याहम सुलभम पार्थ। सुलभ है, बहुत सुलभ हूं मैं। वेरी इजीली कैपेबल। हर एक व्यक्ति कैपेबल है, समर्थ है, अप्रोचेबल है कृष्ण। सुलभ, सुष्ठु रूपेण लब्ध, सामने ही तो हूं। जीभ रूपी चाबी को थोड़ा चलाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन भाव का स्टाइल हो उसमें। चाबी घुमानी है माया की साइड में, नहीं उल्टी साइड में नहीं घुमानी। जोर लगाओ तिजोरी नहीं खुलेगी, दाई साइड में घुमानी है, यानी कृष्णा की साइड में घुमानी है चाबी, माया की साइड में मत घुमाना। और थोड़ी टैक्टिक है, थोड़ा फीलिंग्स के साथ, थोड़ा फीलिंग्स के साथ कृष्ण का भजन करो। हम्म? हम क्या खोल रहे हैं? तिजोरी खोल रहे हैं, गोल्ड है, डायमंड्स हैं। कैसी फीलिंग्स होती है। सो ऐसे ही हरि नाम लेते हुए वो सारे संसार का सार रस आनंद, मेरे जन्म जन्म की अभिलाषाएं पूर्ण होने वाली हैं, वो मुझे मिल रहा है।
आहा हा हा, ये चाबी मेरे पास है, और इस साइड में घुमाओगे तो ताला बंद हो जाता है, खुलता नहीं है। जीवन भर किधर घुमाया है, थोड़ा सा इधर जाता है, पूरा नहीं जा पाता, थोड़ा जाता है फिर इधर आ जाता है, थोड़ा इधर जाता है इधर आ जाता है, थोड़ा राइट होता है फिर लेफ्ट में आ जाता है, आदत बनी पड़ी है। तो फीलिंग्स भी इधर चली जाती हैं, फीलिंग्स इधर जाती हैं, उधर ज्यादा जोर लग जाता है। अब इधर ही जोर लगता है तो ताला बंद का बंद है। तिजोरी सामने है, चाबी हमारे पास है, खोलने की भी अकल है, लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। मनाओ मनाओ उसको, जल्दी मना लो, तिजोरी का समय ज्यादा नहीं है। वैसे तो कुछ नहीं पता कब आकर के चाबी कोई छीन ले आपसे, जीवन छीन ले, काल। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन, नम्र से चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बंधुओं, भावमय नाम, हृदय भी उधर होना चाहिए। भीष्म पितामह कैसे देख रहे हैं, टकटकी लगा करके सब तरफ से बात करना बंद कर दिया है। बोले अब चुप हो जाओ, सब कुछ नहीं है, मुझे इनसे बात करनी है, बहुत कर ली बात तुमसे। श्रीमती जी, भजन में बैठा हूं, अभी डिस्टर्ब मत करना। श्रीमान जी, सेवा कर दी, आपकी रोटी वोटी बना दी, रोज की बात बता रहे हैं। हाँ, आपका जो काम था सब करके अपडेट रख दिया है, अब डिस्टर्ब मत करना। 2 घंटा मेरा केवल कन्हैया के साथ है। और फिर एक दिन ऐसा आना चाहिए जब भीष्म पितामह के समान हम सब कुछ से मन हटा करके केवल कृष्ण में फोकस कर दें। 24 घंटा इसी में लगा हुआ है, उसे कहते हैं चाबी घुमाना। ये जिंदगी भर की प्रैक्टिस, थोड़ी 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 करते करते एक बार चाबी पूरी घुमानी होगी भाई, तभी तिजोरी खुलेगी। गोल्ड है, डायमंड्स हैं, सब है इसमें। तिजोरी खुलने के बाद वसीयत भी आपके नाम है, जिसने तिजोरी खोली है उसी को ये माल दिया जाए। ये सर्टिफिकेट भी आपके, खुलने के बाद कोई नहीं छीन सकता, लेकिन खुला नहीं तो मामला गड़बड़ है। कोई प्रमाण नहीं है आपके पास की संपत्ति आपकी, इसलिए खोल लो खोल लो। 24 घंटे निरंतर वाली स्थिति में एक दिन आना है, उसे कहते हैं चाबी पूरा घुमाना दाई साइड में। नहीं तो बाएं साइड में तो अभ्यास पड़ा ही हुआ है, इन्होंने घुमा दी। भगवान कह रहे मैं बहुत सुलभ हूं, सुलभ है कि नहीं है बताइए। निरंतर प्रवृत्त रहता है, इसलिए मैं सुलभ हूं। अब निरंतर जो नहीं रहता है वो कहेगा प्रभु जी कहाँ सुलभ है, इतना कठिन है, लगता ही नहीं है मन, होता ही नहीं है प्रभु जी। होगा कहाँ से, तुम्हारा मन जहाँ लगा है। मल और मूत्र के वेगों को सह नहीं पाते, ऐसे ही काम क्रोध के वेग को सह नहीं पाते, उधर ही चले जाते हैं, खींच ले जाते हैं। तो भाई तिजोरी तो सामने, अब आपकी इच्छा है क्या करना है, किसको प्यार करना है। मलमूत्र की तिजोरी खूब खोली हमने। ज्यादा नहीं बोलेंगे फिर, गंदा लगता है सबको। मलमूत्र की तिजोरियां खूब खोली हैं, मलमूत्र खूब चखा है, लेकिन कृष्ण रस नहीं पिया। अधरा अमृत, वाह वाह वाह, उसमें क्या है, कफ है, थूक है, वो खूब चखा है। तिजोरी तो खोली है, इससे आगे समझ जाओ इन तिजोरियों में क्या मिला। मल और मूत्र क्या रखा है, असली रस किधर है, इधर। भीष्म पितामह यही कह रहे हैं। गिरा सहस्रणी, सब तरफ से खींच करके अलम, बस हो गया बहुत। फिर ऐसे गंदे जगत में नहीं लौटना पड़ेगा जहां मलमूत्र की दुकान है, रसमय जगत में जाएंगे, कृष्ण रस पिएंगे तो।
टिका दिए नेत्र भगवान पर। यही तो जगह है जहां नेत्रों को पार्क करना चाहिए। गाड़ी गलत जगह पार्क करोगे तो म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आएगी, उठा ले जाएगी। तो काल रूपी म्यूनिसिपैलिटी देखती है किसकी गाड़ी गलत जगह पार्किंग में लगी हुई है। मृत्यु के समय वो जब भी आते हैं वही मृत्यु का समय होता है, उनके दौरे को ही मृत्यु कहते हैं। वो जब दौरा लेता है, अब देखा पार्किंग गलत जगह है, गाड़ी उठा लेगा, फिर हो गई मृत्यु। और अगर गाड़ी ठीक जगह पार्किंग की होगी तो नो टेंशन नो वरी, क्योंकि जप रहे हो हरि हरि। टिका दिए मतलब पार्किंग कर दिए नेत्र भगवान के चरणों में, उनके रूप में हैं। और हृदय में फीलिंग्स हैं, प्रगाढ़ गाढ़ा प्यार भरा हुआ है। प्रेम के कारण श्री कृष्ण को दीर्घ काल तक देखना चाह रहे थे। यही तो है जो देखना चाहता है। बस तुम मेरे सामने रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं। रूप निधि पीता रहूं, मुझे मिल गई। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे। अतएव उन्हें योग की विशुद्ध क्रियाओं की आवश्यकता नहीं थी। कभी प्राणायाम करो, ये करो, वो को मन को संयमित करो। अरे भक्त हैं, नेचुरली भगवान में मन जा रहा है। सिद्धि चाहिए तो ज्यादा फूं फां करने की जरूरत नहीं। सिंपली मन को भगवान में लगाओ, भक्ति योग प्रेम के साथ हो गया काम। अंतिम सांस लेते समय तक ट्राई करो कि भाई चाबी पूरी घूम जाए और तिजोरी खुल जाए। खुल गई तो माल आपका, कन्हैया आपके। विशुद्धया धारणया हता शुभस्तदीक्षयैवाशु गता युधश्रमः। निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस्तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम। जी। शुद्ध हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनके सारे इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता के दिव्य भाव से स्तुति की। हरे कृष्ण। तो विशुद्धया धारणया, धारणा ध्यान विशुद्ध हो गया है, विचलित नहीं होता, एक सेकंड को भी कहीं नहीं जा रहा, स्थिर हो गया है मन भगवान में। हत अशुभ, इसलिए भौतिकता में मन ही नहीं है तो अशुभ कहाँ रहेगा। ततीक्षया, भगवान को देखने से। आशु, मन लग गया ना भगवान में, सारे दुख भूल जाओगे। किसने मेरे साथ कितने करोड़ का फ्रॉड किया, किसने मेरे को बहुत बड़ा धोखा दिया, किसने मेरा दिल तोड़ा, किसने मेरे साथ पीठ में छुरा घोंपा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दो सब खत्म हो जाएगा। इतना आनंद मिलेगा कि ध्यान ही नहीं रहेगा कि ये दुख था, कहीं भूल गए। और सर्व इंद्रिय वृत्ति विभ्रम, सारी इंद्रियां चिपक जाती हैं जाकर के, इतना आनंद मिलता है। आंख जाती है तो चिपक जाती है, बाकी इंद्रियां कहती हैं चल रही चल, वो देखना है वो देखना, कहती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं देखना, मेरे को मिल गया जो मेरा दिल का राजा था। अरे हम भी तो उसी को ढूंढ रहे थे, तुझे मिल गया। बोले हाँ, तुम जन्म जन्म तक ढूंढ रही हो, मुझे बात मत करो, डिस्टर्ब मत करो। तो कान भी उधर आ जाता है। अच्छा, नासिका भी चली जाती है, मैं भी देखूं। जब नेत्रों को मिल गया तो मुझे भी मिलेगा, तो नासिका भी भगवान की गंध मिलती है। आहा हा, ऐसी गंध मैंने कहीं नहीं सूंघी। बड़े बड़े परफ्यूम्स मैंने लाखों के खर्च कर दिए, लेकिन ये सुगंध मुझे नहीं मिली। आहा हा, मुझे भी मिल गया। कान कहते हैं कहाँ है, उनका वर्णन सुनते अरे वाह 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 वाह, यही तो है, मुझे मिल गया, मिल ही गया। बस फिर आलिंगन की इच्छा होती है। ऐसी प्रत्येक इंद्रियां अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त करती हैं और तुष्ट हो जाती हैं। फिर कहाँ जाए कोई, जब सब मिल गया जहां मिलना था जिसको। भौतिक आश्रय विसर्जन, फिर भौतिक आश्रय पूर्ण रूप से त्याग देता है जीव। फिर कृष्ण ले जाते हैं उसको, चलो। ये भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहा जाता है। उपहार है ये, इट्स अ गिफ्ट। भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है, इसे विष बना लेता है, गिफ्ट है जबकि।
तो भगवान रहेंगे, माया नहीं रहेगी। आत्मा मूलतः शुद्ध होता है, इसलिए इंद्रियां भी शुद्ध ही होती हैं। आत्मा शुद्ध है, उसकी इंद्रियां शुद्ध हैं। लेकिन जब वो कृष्ण से विमुख स्थिति वाली स्थिति या भ्रम की स्थिति में होता है, तो भौतिक कलमश से ही इंद्रियां पूर्णता और शुद्धता से काम करने लगती हैं। इम्प्योरिटीज आती है, अपूर्णता आती है, कमियां आती हैं। वो इसीलिए भौतिक कलमश, अटैचमेंट, आसक्ति, उनके यही इष्ट हैं, इसलिए वो इनका दर्शन कर रहे हैं। किंतु परम शुद्ध भगवान कृष्ण का दर्शन सर्ग प्राप्त होते ही इंद्रियां पुनः भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है। ठीक है, भगवान ही सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अब सब तरफ से हटा करके मन और लगा दिया मन भगवान में। श्री भीष्म उवाच एते मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सत्त्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। भीष्म देव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था। किंतु अब मुझे उस परम शक्तिमान श्री भगवान कृष्ण में लगने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा। इति मति, इति मति, इस प्रकार पिछले श्लोक में सप्त निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्तिभिः विभ्रमस्तुष्टावजन्यम विसर्जन जनार्दनम। ठीक है, इति मति, ऐसी मति जो पीछे हमने देखी। इति मति उपकल्पिता, नियुक्त कर दिया भगवान में। कैसी मति लगती है? वितृष्णा, जिसकी तृष्णा नष्ट हो गई हो। तृष्णा तू न गई मेरे मन से। विगतः तृष्णा, जिससे तृष्णा निकल गई। संसार की तृष्णा हो गई कृष्णा की, तो बचे कृष्णा। तृष्णा कृष्णा, कृष्णा भक्त हैं, द्रौपदी हैं, तो भक्त और भगवान दोनों कर लो। विगतः तृष्णा, जिसकी तृष्णा निकल गई है, समस्त इंद्रिय इच्छाओं से मुक्त हो गया है। कहाँ गई तृष्णा? बोले भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखम उपगते। तो भगवान में लग गई, सीधी बात है। खूब बातें करी, अब भगवान में मन लगाना चाह रहे हैं। भगवान आते हैं, अवतरित होते हैं। कभी वो भगवान कृष्ण के रूप में जो वो स्वयं है, और कभी भगवान चैतन्य के रूप में आते हैं। उनकी मौज है, जैसे आना हो उनको। उनका ही तो बनाया संसार है, अपने घर में जैसे चाहे आए। दोनों ही शुद्ध भक्तों के नायक हैं। हमारे स्वामी हैं गौर हरि श्री कृष्ण। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनमें भगवान की सेवा के अलावा कोई इच्छा नहीं रहती। इसे कहते हैं वितृष्णा। ठीक है, वितृष्णा क्या है? सेवा की तृष्णा रहती है, अन्य तृष्णा नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती। इसलिए वो सात्वत कहलाते हैं, और भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी हैं। भगवान भी सेवा करते हैं ना भक्तों की। उनके मन में थोड़ी कुछ संसार से बात करने की इच्छा नहीं है उनके मन में, इसलिए बात नहीं करते। गाली दे देता रहे, क्या फर्क पड़ता है?
नहीं है, हम नहीं है, खत्म बात। तुम पढ़ो, अपने कर्मों को भोगो। भक्तों की बात सुनते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। तो भीष्म देव को कोई अन्य इच्छा नहीं हुई। जब मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से जब तक शुद्ध नहीं हो लेता, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, तब तक भगवान उसके कंट्रोलर नहीं बनते, उसके इंस्ट्रक्टर नहीं बनते, उसको कोई राय नहीं देते, उसके सामने नहीं आते। प्रभु जी सारी इच्छाएं खत्म हो गई, बस एक फरारी चाहिए मुझे, फरारी के साथ फोटो खिंचानी है। ऐसी कोई देवी यहाँ है जो बढ़िया फरारी में फोटो खिंचवाती हैं और कथावाचिका, उस पर बातें चलती हैं। अच्छा, फरारी का मतलब सेवा के लिए नहीं है, सेवा के लिए तो कोई भी कार चलेगी। फरारी से बड़ी खुश हो रही हैं। और वैसे मैं मूवी भी देखती हूँ, और मैं जो हूँ, मुझे हर नया मॉडल चाहिए ही चाहिए। हर बार जब मोबाइल आता है नया मॉडल चाहिए, हर साल, हर महीने, जैसा भी होता है। ये मेरा है। ये सब चीजें क्या हैं? ये भौतिक इच्छाएं हैं। अब उसमें कुछ उनके शिष्यगण कमेंट करते हैं कि भाई ये जो हैं, रामकृष्ण परमहंस जी, जो पकौड़ी खाने की इच्छा उनकी बड़ी अच्छी थी, सारी विरक्ति थी, लेकिन पकौड़ी की इच्छा में मन अटका था। बोले ये कैसे हो तुम इतने विरक्त और पकौड़ी में मन अटका है? बोले अगर ये भी इच्छा खत्म कर दूं, मैं संसार में नहीं टिक सकता। तो एक बार जब ले गई पकौड़ी, नहीं खाई, तो समझ गई कि अभी जाने वाले संसार से, इच्छा खत्म कर दी, यहाँ से टिकेगा ही क्या करने यहाँ पर। तो वो उदाहरण से फरारी वाली बात समझाई उनके शिष्यों ने, जो भी हैं उनके चाहने वाले। मगर कहाँ है ये बातें, बताओ? भौतिक इच्छा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। क्या उस फरारी में भगवान की सेवा के लिए कुछ जा रहे हैं, कुछ हो रहा है? नए नए फोनों में क्या हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही? ये सो कॉल्ड आज के धर्मात्मा या कथावाचक, हम्म, और किसी को इच्छा होती है हर महीने नया चाहिए मॉडल। बताओ, अंतर है कि नहीं? भौतिक इच्छाओं से जब तक महाराज शुद्ध नहीं हो लेता ना, तब कितने बड़े कथावाचक बन जाओ, हजारों चेला चेली हो जाएं, फॉलोवर्स हो जाएं, मिलियन ट्रिलियन हो जाएं, भगवान आपके अगुआ बनने वाले नहीं है जी। इसलिए दुनिया को देख करके मत चलना, कभी भी धोखा खा जाओगे। किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में देख करके ऐसे मत चलना। जब तक शुद्ध भक्त हैं उनको देख करके ही चलना है। तो भीष्म पितामह के जीवन को देखो, प्रभुपाद जी के जीवन को देखो, उनके हृदय को देखो। तो क्या करें, इच्छाएं मिटती नहीं है। बोले हाँ, इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन उन्हें शुद्ध तो करना होता है ना। तो आप जो इच्छा करो कृष्ण के लिए करो। प्रभुपाद जी जो इच्छा करते थे किस लिए करते थे? कृष्ण के लिए। स्ट्रगल किस लिए की, जान जोखिम किस लिए डाली? कृष्ण के लिए। क्या कोई है ऐसा जान जोखिम में डालने वाला? 2 हार्ट अटैक पड़ गए और उसके बाद भी आदमी का कैरी ऑन। वृंदावन में व्यवस्था है, सब कुछ ठीक ठाक है, जा रहे हैं। पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जा रहे हैं कृष्ण के लिए, गुरु के लिए। जान की बाजी लगा करके जाना। और फिर कृष्ण अगर उनको गिफ्ट दे देते हैं तो फिर वो उसको भगवान की कृपा ले करके यूज करते हैं भगवान की सेवा में। या थोड़ी अपनी फैमिली को दे रहे हैं, मेरी बहन है, मेरा भाई है और मेरी फैमिली है, इतना चार्ज तो करूंगी करूंगी, मैं मेहनत करती हूँ। ये तो लेबरगिरी होगी, तुम्हारी कथा थोड़ी हुई। अरे सेवा करी प्रभुपाद जी ने, भगवान के लिए जीवन दिया, मेहनताना नहीं लिया। तो वो भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त को उसके हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को उपदेश नहीं मिलते, भले ही कितने कथा कर लें, सेलिब्रिटी हो जाएं,
लेकिन भगवान का उपदेश भीतर से नहीं मिलता। माया देवी कहती है हाँ बटोर ले और संसार में रगड़ रगड़ के हिसाब लूंगी अगली बार। तो ऐसा उपदेश किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं, अपितु अपने घर भगवान के धाम वापस जाने के लिए दिया जाता है। और भगवान के धाम जो जाना चाहता है उसके जीवन में विषय नहीं रहते। प्रभुपाद जी कहते हैं हम अपने लिए तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके प्रोग्राम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट ये लोग नहीं आने का, इनके कल्याण के लिए, इनको बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए बिग बिग टेम्पल्स होने चाहिए। खुद लग्जरी वस्त्र नहीं पहनते थे, सिंपल कृष्ण को पहनाते थे, कृष्ण के लिए सब व्यवस्था की। तो भगवान कभी भी इंडिकेशन देंगे, अंदर से कोई आपको उपदेश देंगे, कुछ गाइड करेंगे, तो समझ लेना कि भगवान की दिशा में जाने का मार्ग है, तभी वो भगवान दे रहे हैं। नहीं तो अगर कहीं कहीं मन इधर उधर जा रहा है, 24 आवर फोकस नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब माया दे रही है इंस्ट्रक्शन। माया विषय भोगों की प्रेरणा है वो। ये यूं समझो कि भगवान हमारी अभी भक्ति नहीं हुई है, इसलिए भगवान हमारे को हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अवसर दे रहे हैं और हम उसमें अटक रहे हैं। ये है। भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए जो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, यानी भोगना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए उसके कार्यों को साक्षी बनते हैं, उसको भी देते हैं इंस्ट्रक्शन भोग के लिए। लेकिन वो उनका इंस्ट्रक्शन नहीं होता, वो उनके अगुआ नहीं होते, उनकी इच्छा बता देते हैं, तुम्हारी ये इच्छा थी कर लो पूरी, सामने अवसर। भगवत धाम जाने का उपदेश छोड़ देते हैं उनको। विभिन्न जीवों, भक्तों तथा भक्तों के साथ भगवान के व्यवहार में अंतर होता है। डिजायर जिसकी जैसी वैसा उसको। ठीक है, यही बताया है। तो भगवान, अभक्त लोग उनके उपदेश नहीं सुनते, इसलिए भगवान उनके बारे में उनको कोई निर्देश नहीं देते। कोई उपदेश नहीं देता तो निर्देश भी नहीं मिलता उसको, मौन बने रहते हैं। जबकि साक्षी वही हैं, सब जानने वाले, समझने वाले, अच्छे बुरे का फल देने वाले। और भक्तगण तो भगवान को सौंप देते हैं सब। आप जानो, आपका काम जाने, हमें करनी है आपकी सेवा, जो बनाना है सो बनाओ। मारा भी राखा भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दासपति तू अधिकार। हमें कोई डिजायर नहीं है, आपकी सेवा की डिजायर है, जैसे रखना जो करना आप जानो। एक मैया भोली भाली, राजस्थान की सच्ची कथा है। जो घर में ठाकुर जी की सेवा होती थी, चार भुजानाथ जी, और वो चार भुजानाथ जी की सेवा खूब करे, खूब करे, खूब करे। और एक दिन उसकी टूट गई टांग, गिर गई, टांग टूट गई। ये सबके लिए नहीं है। अब उसका लगा हुआ था दिल, विश्वास जुड़ा हुआ था पूरा। तो जो है, मुझे बहुत गुस्सा आया। और एक दिन तो वो पहुंच गई, रोज सुनाती थी, तोड़ दी टांग मेरी, मैं सेवा करती थी तुम्हारी, कौन करेगा। वो सेवा के लिए तड़प रही थी। तो एक दिन तो कोई था नहीं घर में, तो अब गुस्से में जो है, रगड़ रगड़ के कैसे कर करके वो मंदिर में घुस गई। और पता नहीं क्या धमकी दी कि मैं तुम्हारी टांग तोड़ूंगी। अब हाँ, पहले से कहती थी मैं उनकी तुम्हारी टांग तोड़ूंगी। वो क्या उसका भाव था क्या नहीं, कुछ चीजें हमारी समझ में नहीं आती। इतना विश्वास होना और एक द्वेष से, एक परेशान होकर के करना, दोनों में अंतर है। कुछ लोग तोड़ते हैं, फोड़ते हैं गुस्से में, क्या करा क्या नहीं किया। नहीं, इसका ये था कि मैं सेवा क्यों अलग कर, सेवा से अलग क्यों करा, क्या चक्कर है, मुझसे क्या हुआ। पहुंच गई टांग तोड़ने के लिए अंदर। बंद कर लिया दरवाजा अंदर। अब हम लोग बाहर आए, परिवार वाले, अभी अम्मा अम्मा खोलो, अम्मा खोलो। अब अम्मा का जब दरवाजा खोल करके देखा, चली हुई सीधा चलती हुई बाहर आई, ठीक ठाक होकर। भगवान को भी डर लगता है ऐसे भक्तों से। ठीक कर दिया। बोले कैसे ठीक हो, बोले इसने किया है ठीक, मैंने कह दिया था मैं तेरी भी टांग तोड़ूंगी, तो सही कर दे। अब ये सबके लिए नहीं है, लेकिन ठाकुर जी भी देखते रहते हैं कौन किस भाव में है। और नहीं तो तुम तोड़ लो, मूर्तियां टूट जाती हैं, कौन सी बड़ी बात है। ये होती है हृदय की बात, किसका हृदय कितने विश्वास के साथ, कितना सेवा भाव से जुड़ा हुआ है, और कितनी सारी सेवा मुझे करनी है।
अभक्त लोग भगवान के कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते, इसलिए उनके विषय में मौन बने रहते हैं। तुम चाहे तोड़ो चाहे गालियां दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है ही नहीं। अच्छा बुरा फल तुम्हें मिल जाएगा जो तुमने किया। भक्त इससे परे होते हैं, प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते हैं, न भगवान न भक्त। चलिए, बात यह है कि पूरी इच्छा खत्म करनी है भौतिक, उसमें कृष्ण रहने चाहिए। फिर गुस्सा भी आए तो उनसे ही लड़ो, प्यार आए तो उनसे करो, कोई भी फीलिंग आए उन्हीं पे अर्पित करो। ये है फिर कंडीशन। ये नहीं कि कहीं कुछ कर रहे हो यहाँ गुस्सा निकाल रहे हो, ऐसा नहीं। केवल यही है मेरे, और जीवन में कोई नहीं है। भाई जब ब्याह किया है किसी स्त्री ने किसी पुरुष से, उसका पति है, उसे गुस्सा आ गया तो पड़ोसी से लड़ेगी जाकर के? उसी से तो लड़ेगी ना जिससे प्यार करती है। ऐसे ही भक्त होता है, भक्त भी गुस्सा करता है भगवान से ही करता है, प्रेम करता है भगवान से करता है, सेवक करता है उनकी करता है, नाराज होता है उनसे होता है। नाराज होने पर भी मन में वही रहते हैं। ये है भक्ति। तो सारे इमोशंस सारी फीलिंग कृष्ण के साथ, तो वो भी रिस्पॉन्स देते हैं क्योंकि आप उनके हो ना, आपने समर्पण किया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब वो चीज हमारे अंदर नहीं आए, फिर हम नकल करें तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। त्रिभुवन कमनाम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरक वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। हरे कृष्ण। प्रभु जी। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने, और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। त्रिभुवन कमनम, इसमें एक एनालॉजी कहें या क्या कहें देते हैं कि भाई भीष्म पितामह ने पहले कहा इति मति, ये मेरी मति रूपी कन्या है, इस कन्या को आ गए हो आप पसंद, सो इससे कर लो ब्याह। भगवान कहते हैं पसंद आ गए हैं, लेकिन इस कन्या को हम पसंद आए, हमें थोड़ी पसंद है, हमको जो पसंद है वैसे गुण है इसके अंदर। बोले हाँ प्रभु, आपको कैसी मति पसंद है? बोले जिसमें कोई तृष्णा ना हो संसार की। तो क्या इसमें कोई तृष्णा नहीं? नहीं है। दिल देखो, आंखों में आंखें डाल के देखो मेरी, बिल्कुल सीना ठोक के कहता है भक्त, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, दिखाई दे रही है कोई तृष्णा आपके सिवा? श्याम सुंदर ही झुक जाते हैं, नेत्र नीचे कर लेते हैं, बोले नहीं दिखाई दे रही। तो कन्या लायक है ना आपके? बोले हाँ। अच्छा, मुझे कैसे पसंद कर लिया इसने, यानी तुम्हारे मन को मैं कैसे भा गया? क्योंकि मैं तो तमाल वर्ण हूँ, काला हूँ, काला सा काला। अरे तभी तो आप तभी भी जान मारने वाले हो, गोरे होते तो कहा करते। हम्म तो किसे कैसे सुंदर हो आप? बोले आप मजाक मत करो, आप त्रिभुवन कमनम, तीनों लोकों में सबसे कमनीय, सब आपकी कामना करते हैं। जिसने एक बार हार्ट प्योर होने के बाद देख लिया आपको, बीमार आदमी को देखो भोजन अच्छा नहीं लगता, रसगुल्ला मीठा लगता है? कभी बुखार आया आपको बहुत तेज, 102 4 5 जो भी है, कोई ऐसा डिजीज हो गई, वो बताओ, रसगुल्ला गुलाब जामुन खाने का मन करता है क्या? अच्छा लगता है क्या? नहीं करता। नहीं अच्छा लगता है, नहीं टेस्ट नहीं आ रहा, कड़वा लग रहा है। क्या वो कड़वा है? नहीं है। तो भाई भगवान तो त्रिभुवन कमनम है, तीनों लोकों में सबसे मीठे हैं, सबसे सुंदर हैं, अभीष्ट हैं, सबकी चाह यही पूरी होने वाली है, वो रूप है इनका।
लेकिन लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि उनको बीमारी है, विषय वासना रूपी विष चढ़ा हुआ है उनको, विषयों की वासना, भोग वासना। उस कारण से उनको कृष्ण रूप गुण लीला मीठा नहीं लगता। अन्यथा त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन तीनों लोकों में कमनीय है तो हमारे तमाल वर्णम श्याम सुंदर है, और ड्रेस बढ़िया ब्लैक एंड व्हाइट कलर मैच करने वाला। अभी काले पे काला कपड़ा पहना, पता नहीं चले किधर है, अंधेरे में पता ही ना चले। सो श्याम सुंदर रवि कर गौरव रामबरम दधाने। रवि कर, रवि के जो हाथ, कर मतलब कर कमल हाथ, रवि के हाथ क्या है? रवि मतलब सूर्य, सूर्य के कर क्या है? उनकी किरणें। रवि कर कैसी हैं? गौर सुनहरा, गौर यानी सुनहरा वर्ण, वरांबरम चमचमाता हुआ, गोल्डन पीतांबर दधाने धारण किए हुए। क्यों धारण करते हैं? क्योंकि ये वर्ण किशोरी जी का है। ये प्रेम की बातें हैं सारी, हैं? प्यार करने वाले एक दूसरे का रंग कभी पहन लेते हैं ना, फलाने ने जो पहना उसकी मैचिंग इधर होगी। ये सब यहीं से गया है, कहीं और से नहीं आया। तो किशोरी जी कोई दूसरी थोड़ी है, इन्हीं की आत्मा है। ये एक ही दो हुए हैं प्यार करने के लिए, आपस से आपस में विलस रहे हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो रवि कर गौर बराम्बरम, ये मानो उनको किशोरी जी का विरह नहीं होने देता, स्मृति कराता रहता है, मानो वही हमारे अंग से लिपटी हुई है। दधाने वपुरलक कुला आवृताननाब्जम, वृताननाब्जम। वपुः जो श्री विग्रह है, बड़ा प्यारा। अलक कुल आवृत, उसमें क्या है? इस श्री विग्रह में एक स्थान है। अब भीष्म पितामह की दृष्टि कहाँ है, इससे पता चल रहा है, श्लोक बता रहा है कि भीष्म पितामह कहाँ दृष्टिपात कर रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? वपुः अलक कुलावृतान नाब्जम, आब्जम यानी मुख। आपका मुख कैसा है? अब्ज यानी कमल के समान। आनन यानी मुख, अब्जम यानी कमल। आनन कहते हैं ना, सुंदर आनन, ये मुख है। और अब्ज यानी कमल, तो आननाब्जम मुख कमल। आवृत, आवृत है, ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? अलक कुल, अलकावलियों के कुल यानी समूह या समुदाय से। जो अलकावलियां हैं, घुंघराली घुंघराली भगवान की, ठाकुर जी की अलकावलियां यानी बाल, बिल्कुल सुचिक्कण, मानो बिल्कुल रसीले बाल भी रस से भरे हुए हैं। जब गौरहरि के बालों का मुंडन किया गया सन्यास के समय, रोने लगे वो नापिक, नापित, नाई, और उन्होंने कहा बस अलम, आज के बाद ये काम नहीं कर सकता मैं बस। और वो तो अपने छुरा उस्तरा जो भी था सबको गाड़ दिया उन्होंने, बोले बस आज के बाद बंद काम, ये नहीं कर सकता, ऐसा काम मुझसे करवाया गया। उन्हें लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी भी उनको वही ध्यान रहता महाप्रभु का, इतने सुंदर बाल थे। तो ऐसा अलक कुल, अलकों का समूह, बालों का समूह, घुंघराली अलकावलियों का समूह, उससे घिरा हुआ ये कमल है, मुख कमल, नील कमल। कैसे लग रहा है? मानो कि ये अब्ज यानी मुख कमल है, आनन अब्ज, और उस कमल के तरफ क्या होते हैं? जब कमल खिलता है, सुगंधित होता है, तो चारों तरफ गुनगुनाते हुए आते हैं भंवरे। और वो भ्रमर मानो काले काले, सब ये अलकावलियां हैं, जो बाल हैं ठाकुर जी के। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। थोड़ा देखो, देखो,
ऐसी सुंदर अलकावलियां। और विजय सखे, भगवान को एक के बाद एक कैसे रिझाना है। संसार में किसी को रिझाना होता है, हमके पास सबके पास ट्रिक होती है, इसको कैसे अपने फेवर में लेना है, क्या मलाई लगाएं, मक्खन लगाएं, जो भी लगाते हो, चमचागिरी करनी है, फ्लैटरी करनी है। अरे करनी है ठाकुर जी की फ्लैटरी करो, कैसे बड़ी सरलता से भक्तों के साथ जोड़ दो इनका नाम। अजी आप तो विजय सखे जी, कैसी आप भगवान स्माइल देते हैं, वाह भाई क्या बात है। विजय सखे, अर्जुन के सखा, रति रस्तु, जिसने बाण मारे हैं और मरवाने वाले जो, ऐसे भगवान उस सखा के सखा, वो मेरे प्रभु रति रस्तु, उनमें मेरी रति हो, आसक्ति हो। कैसी आसक्ति? द्वेष वाली? बोले ना ना ना, अनवद्या, उसमें कोई दोष ना हो। मैं बस प्यार करना चाहता हूं तुम्हें निष्काम भाव से, निरवध्य, कोई दोष ना हो, बस तुम मारो, कोई समस्या नहीं है। बल्कि और बाण मारने हो तो मार लो। वैसे बाण तो मार ही रहे हैं, भगवान देख रहे हैं ना, तो वो भीष्म पितामह के हृदय को साल रहा है, वो हृदय में कुछ कुछ हो रहा है, वो आनंद नहीं समझ सकते हम लोग। नहीं समझ सकते। इस आनंद को कैसे समझें जी, बड़ा कठिन है जी समझना। ये तो भक्त ही जानते हैं, भगवान जानते हैं, जो प्रेम में पड़े हुए एक दूसरे के। हम तो विषयों के लोभी, विषयों के लोभी जीव, हम कहाँ समझने वाले हैं जी। अनवद्या यानी कोई द्वेष नहीं कि बाण मारे मेरे को मरवा दिया, ऐसा किया, मेरे साथ छल किया, ये वो। अरे तुम छल करो चाहे कुछ करो, आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः। ऐसे हैं आप जी, चाहे जो कर लीजिए, हमारे प्राणेश्वर तो आप ही रहेंगे, कोई शर्त नहीं है, बिना शर्त के प्यार किया है आपसे। ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं भीष्म पितामह। ठीक है, तो योद्धा के रूप में वो वीर रस में कृष्ण के संबंध का आस्वादन कर रहे थे। विभिन्न रसों में से किसी भी रस में भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। अल्पज्ञ संसारी लोग जो भगवान के दिव्य रूप में अपने को संबंधित दिखाना चाहते हैं, वो सीधे कहाँ पहुंचते हैं? ब्रजधाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं। भगवान के साथ ऐसा हल्का संबंध प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का द्योतक है। क्यों? उसने कहीं कहीं कुछ गड़बड़ की है ना, संसार में सब किया है जिंदगी भर, जन्म जन्म से, तो वो उसको वहीं पे देखता है। अरे कृष्ण और राधा, कृष्ण और गोपी, अरे इतनी सारी गोपियां, कन्हैया अकेला, हाँ मैंने भी तो किया था, फलाने के साथ, फलानी के साथ, सब बताई थोड़ी जाती हैं। कोई आ गई थी, किसी को हमने अप्रोच किया था, तो वो सब दिमाग में घूमता है, हाँ वैसा ही होगा कुछ, वैसा ही होगा कुछ। इसे कहते हैं संसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का द्योतक है। डायरेक्ट कृष्ण से अप्रोच मतलब कि तुम भोगना चाहते हो, भोगना चाहते हो, सेवा तो है ही नहीं, सो कृष्ण के नाम पर कुछ और ही चलेगा तुम्हारे जीवन में। क्यों? क्योंकि जिसने भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद उठा लिया है, वो संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता। जिसने शहद चाटा हुआ है, वो मल मूत्र नहीं चाटता। हाँ, खड़ी भाषा है। क्योंकि इसकी भर्त्सना संसारी नीति शास्त्र ने भी की है। संसार में जो नीति शास्त्र है, देखो भर्तृहरि जी दो शास्त्र लिखे हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। एक है श्रृंगार शतक, एक है नीति शतक।
श्रृंगार शतक पढ़ लोगे तो आप कहोगे बाबा रे बाबा, ऐसा भयंकर वर्णन। संस्कृत में ही सुनो बस, तभी तब ठीक है, खुलने लगा तो दिमाग घूम जाएगा, इतना गहरा गहरा, इतना गहरा गहरा। तो जो भी है, जब नीति में पढ़ोगे तो नीति में फिर तो वैराग्य की बात, वैराग्य की बात, नीति की बात, वैराग्य शतक शायद। तो इस साइड में जब मन जाता है तो वे घुस जाता है जाकर के, जाने क्या क्या करता है। इधर आता है तब वो कहता है ये क्या था, हो गया वैराग्य, छोड़ दिया उन्होंने, सब सब छोड़ दिया, छी कर दी, थू कर दी। यानी कि वो फिर संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता, संसारी में लिप्त है और उसको भगवान से जोड़ करके देख रहा है, तो फिर भी धोखा कर रहा है, कुछ नहीं, खुद को धोखा दे रहा है। ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली, तुम सोच रहे हो। गोपियों के कृष्ण के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके अंदर ऐसी की गंध भी होती है वो पहुंच ही नहीं सकता उस दहलीज पर, उस चौखट पर, क्योंकि संसारी नीति शास्त्र भी इसकी भर्त्सना करता है। भगवान के साथ आत्म विशेष का नित्य संबंध क्रमानुसार विकसित होता है, क्रम से विकसित होता है, एक बार एक नहीं हो जाएगा। इधर तुम भोग करके आए, उधर कृष्ण को देखने लगी, आह कितने सुंदर है, सोने मुखड़े दा लैण दे नजारा, वे तेरा केड़ा मुल लगदा, केड़ा मुल लगदा तेरा, लैण देना। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਸ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਰਾਤੀ, ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਰਸ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, समझे। ओ रस पीता है तो ए रस नहीं मिलेगा, और ए पी लेता तो ओ फिक्का लगेगा, तो कोड़ा लगेगा, तो समझे। दोनों रस नहीं पी सकते व्यक्ति, या तो ये पी लो या वो पी लो। ये तब तक पियोगे जब तक ज्ञान नहीं हुआ, रस सच में नहीं मिला, तब तक इस कड़वे को मीठा समझकर पियोगे, क्योंकि जहर चढ़ा हुआ है विषय वासना का। तभी गंदी गंदी चीजें अच्छी लगती हैं। जब वासना उतर जाएगी, वैराग्य चढ़ेगा, फिर भक्ति का रंग चढ़ेगा, फिर प्रेम भगवान से होगा, फिर कहोगे मैं कहाँ था, नरक में। यही कह रहे हैं प्रभुपाद, भैया दोनों एक नहीं है, कैटेगरी अलग अलग है, ठीक है। एक फिटकरी है, एक मिश्री है। परमेश्वर के साथ जीव का सही संबंध 5 प्रमुख रसों में से किसी एक में हो सकता है, और असली भक्त के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वही है एक। भीष्म देव इसके जीते जागते उदाहरण है, तो हमें ध्यान देकर ये समझना है कि वो महान सेनानायक भगवान से किस प्रकार दिव्य रूप से जुड़े हुए हैं। आगे सुनिए, इसमें केवल कृष्ण ही कृष्ण है और उनके साथ उनके भक्त हैं, क्योंकि भक्त और भगवान अलग नहीं है। तस्मिंस्तज्जने भेदाभावात् युधितुरगरजो विधूम्रविश्वक कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्य मम निशितशरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से दूषित हो गए थे, तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। तुरग रजो, तुरग मतलब घोड़ा, उसकी रज, घोड़े के टाप से जब चलता है, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, चलाया घोड़ा बचपन में नहीं, उसकी टाप से धूल उड़ती है, उसे कहते हैं तुरग रज। और थोड़ी बहुत नहीं उड़ रही है, घोड़े के घोड़े दौड़ रहे हैं, तो विधूम्र विश्वक, विधूम्र धुआं जैसा लगता है, धुंधला हो जाता है, रजे रज भर गए आसमान में। थोड़ा बहुत देखना चाहो तो यहाँ आ जाना संध्या समय,
गौएं जब आती हैं बाड़े में से इधर जाती हैं खाने के लिए, दौड़ती हुई आती हैं। तो गर्मी का समय ऐसा समय होता है तो रज थोड़ी बहुत तो उड़ती ही है। तो अंदाजा लगा सकते हैं, तो कल्पना तो कर ही सकते हैं। तो तुरग रजो विधूम्र, धुआं जैसा हो जाता है। और वो जब उड़ता है तो गिरेगा तो भाई ऊपर जाएगा तो नीचे तो आएगा। कहाँ आता है? विश्वक कच्च। जो भगवान भी देखो युद्ध में दौड़ रहे हैं, जब रथ चल रहा है तो वो चल रहे हैं ना, उनके बाल हिलडुल रहे हैं, तो वो रज जो है मानो कलेक्ट करते हुए जा रहे हैं। तो रज कण भगवान के सुनहरे नहीं, गोरे नहीं, काले काले लहराते हुए बालों के ऊपर घुंघराली अलकावलियों के ऊपर वो रज कण एक एक करके सेट होते जा रहे हैं, मानो श्रृंगार कर रहे हैं। हाँ, श्रृंगार हो रहा है, ठाकुर जी बड़े सुंदर लग रहे हैं और सुंदर लगते जा रहे हैं। ये जान मारने वाले हैं। ये ना नहाए तो सुंदर, नहाए तो सुंदर, खाएं तो सुंदर, रोएं तो सुंदर, हंसे तो सुंदर, डरें तो और सुंदर। क्या कहें, बलियां लेने का ही मन करे। जितने भक्त देखते हैं हर एक, अब कार्तिक में बांध बांध के डरा डरा के हम स्तुति करेंगे इनकी। बंधे रहो और डरते रहो और हम तुम्हारी स्तुति करें, बड़ी मीठे लग रहे हो, ऐसे ही रहो। वैसे ही पोज बना करके फोटो बना लेते हो, खड़ा कर देते हो, नहीं ऐसे ही हर एक स्थिति में सुंदर लगते हैं। तो अब ये रज कण उतर के आए कच्च बालों पर। लुलित श्रमवारी अलंकृत। अच्छा, श्रमवारी, यही तो समझ में नहीं आता ना लोगों को कि भगवान सच्चिदानंदमय है। अरे भाई, पसीना तो मनुष्य के शरीर में आता है, देवताओं को भी नहीं आता है ऐसे। ये क्या है, ये सब क्या है? तुम्हारे भगवान कैसे हैं? सब हमारा ब्रह्म सच्चिदानंदमय। हमारा ब्रह्म मतलब नहीं, सच्चिदानंद में क्या कहेंगे, वो जो भी कहते हैं उसमें कोई विकार नहीं है, कोई दोष नहीं है। तुम्हारे भगवान में देखो, श्रम हो गया, उनको थकान हो गई और वारी निकल गया, पसीना निकल गया उनका, बताओ। अब उनकी बुद्धि में यही आता है कि पसीने में तो बदबू होती है। भक्त लोग कुछ और देख रहे हैं, वो कुछ और देख रहे हैं। अब ये कह रहे हैं अलंकृत हो गया, इनका हर क्रिया अलंकृत वाली, क्योंकि वो सच्चिदानंदमय है। उनका उनका पसीना भी सच्चिदानंदमय है। अरे भाई, अपने श्वेत से ब्रह्मांड को भरते हैं, वो गंगा जल है, कारण कारण समुद्र है, गर्भोदक समुद्र है, ये सब क्या है? शुद्ध है, प्योर है। नहीं समझ में आता, भक्ति नहीं है ना। तो अलंकृत हो गए हैं। उनका मुख, घुंघराली अलकावलियां कुछ मुखमंडल पर, बड़ा सुंदर। चंदन का लेप करते हो, कुछ अंदाजा लगा लो चंदन यात्रा में। ऐसे ठाकुर, ये भगवान याद कर रहे हैं भगवान को, जब वो अपना युद्ध कर रहे थे ना, वो सब देखो जिंदगी भर जो किया है उसमें जो तुम्हें सबसे अच्छा लगा वही मर्तस में याद आएगा। तो वो सब याद कर रहे हैं, बता रहे हैं, पता है हम युद्ध तो कर रहे थे आपसे, लेकिन आप बहुत सुंदर लग रहे थे प्रभु, जान मार रहे थे, हमारी जान ले रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे आप हमारे साथ, पता नहीं है आप कैसे हमने युद्ध किया, हमें पता है। अच्छा किया आपने बाण मरवा के दिलवा दी, तो बड़ी मुश्किल थी। आराम से पड़े पड़े उसी का चिंतन कर रहे, क्या थे तुम, क्या बात है। मैंने क्या किया, मम निशित, तीखे तीखे बाण आपके लिए शरह, और चलाए आपको, भिंद गया आपका कवच और आपकी त्वचा आपकी स्किन में जाके लगा। ये क्या मनुष्य शरीर में होती है स्किन, भगवान के शरीर में? तुम लोग कहते हो कि सच्चिदानंद भगवान के शरीर में हड्डी मांस नहीं होता, भी करो त्वचा। ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी क्यों है भागवत में? इसलिए भागवत ठीक नहीं है और तुम भी पागल हो, ऐसा लोग कहते हैं। भैया, भगवान की लीला शक्ति कुछ भी कर सकती है, अभी तो खून भी निकलने वाला है। सब लीला शक्ति करती है। युद्ध का आनंद, जब रक्त स्राव होता है तो क्षत्रिय को आनंद आता है। वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जादूगर कुछ भी क्रिएट कर देता है, ये सब आनंद के लिए है। तो विलसत, आनंद हो रहा है, कष्ट नहीं हो रहा। कवचे,
कैसे भैया, इधर तो नुकीले बाण हैं और वो कवच हार्ड होता है, उसको भेद करके निकल के बाण, और उसकी जो टिप है जा करके छाती में लग रही है भगवान के। और आगे वर्णन करें तो जो है इसमें रक्त भी निकला है, देखो यहाँ आ रहा है, कटा क्षतज। इसमें नहीं आया, है आगे, क्षतज शब्द आया। क्षत से जो जन्म ले, घाव से जन्म ले, वो है रक्त। अब जब है ही नहीं अंदर रक्त तो कहाँ से आ रहा है, यही तो समझना है। ये प्रेम के बिना नहीं समझ में आएगा, भक्ति के बिना समझ में नहीं आएगा। इसीलिए तो एंट्री नहीं होती ना सबकी, सब एंट्री नहीं कर सकते, रह जाएंगे द्वार पर खड़े, वो बाहर चले जाएंगे। प्रेम ही प्रवेश करता है दिल खोल के। यहाँ आनंद ले रहे हैं ठाकुर जी और भक्त। तो अब यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान शाश्वतता, ज्ञान और आनंद स्वरूप है। अतः जब भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा 5 रसों में से किसी एक में वास्तविक प्रेम और अनुराग से की जाती है, दिल से की जाती है, तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। वो प्रेमी है, प्रेमियों की वस्तु लेते हैं भैया, साफ सीधी बात है। फिर चाहे छिलका खिलाए चाहे बाण खिलाए, वो सब चलेगा। गाली खिलाए चाहे स्तुति करे, सब चलेगा, वो सब सुनते हैं। प्रेम होना चाहिए बस। तो बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई कोमल गुलाब के पुष्पों की वर्षा के समान है। दिव्य शरीर भगवान का कोई पीड़ा नहीं है, शरीर पदार्थ नहीं है। आत्मा को न छेदा जा सकता है, ना उसे न छेद्य छेद्यो यम दाह्यो क्लेशु, है ना, आता गीता में सब पढ़ते ही हैं। ये सब कुछ है। जब भगवान विष्णु अवतरित होते हैं, हमारे समय प्रकट होते हैं, तो बद्ध जीवों के समान भौतिक बंधन से जकड़े हुए लगते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो ऐसा असुरों या अविश्वासियों को मोहित करने के लिए करते हैं। भगवान ये सारी लीला इसलिए करते हैं कि जड़ लोग जो विमुख हैं वो मोहित हो जाएं, और वो लीला इसलिए करते हैं, दुधारी तलवार है ये, इधर वाले को दोनों को घायल करती है। एक जो विमुख है, बद्ध जीव है, अविश्वासी है, असुर है, उसको घायल करती है ये बताकर कि ये साधारण मनुष्य है, ये कुछ भगवान भगवान नहीं है। घायल हो गया, गया वो, मन नहीं लगाएगा। और दूसरे भक्तों को घायल करती, दूसरी धार लगती है इसको। कैसे लगती है? उनका हृदय हर लेती है। क्या सौंदर्य, क्या आनंद है, मजा आ गया। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। उसी चरित को सुनकर भक्त लोग आनंद ले रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, क्या बात है। और वही विमुख लोग रो रहे हैं कि ये क्या पागल लोग, दिमाग खराब है इनका, भगवान मानते। रामकृष्ण महापुरुष थे, भगवान थोड़ी थे। वो भी हमारी जैसी कंडीशंस में आए, उन्होंने उसको ओवरकम किया। शिक्षा लो उनसे, क्या भगवान बना के बैठा दिया उनको। ठीक है भैया, ठीक है, तुम बनाओ जो बनाना है। कंस और कृष्ण को रावण राम को मारना चाह रहे थे, नहीं जानते थे कि मरते नहीं कभी, फिर सभी तो मार रहे थे। तो ये जो है नास्तिकों के लिए मोहजनक समस्या है, बेचारे ट्रबल में रहते हैं, ट्रबल, और ट्रबल में रहेंगे हमेशा, इसलिए इसकी चिंता आप ना करें। जो भक्त या मुक्त आत्मा है वो कंफ्यूज नहीं होते। ये बात है, ये बात थी, समझ में आ गया। ये चलेगा रहेगा ऐसा कंडीशन। इसमें एंट्री करना है तो प्रेम समर्पण करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं एंट्री कर सकते। दरवाजा बंद है, खुला है लेकिन बंद है, देख रहे हो लेकिन नहीं देख सकते। तो भीष्म पितामह की दोनों भावना एक साथ चल रही हैं। पश्चाताप, हमने मारा आपको, और करुणा, भगवान की करुणा में मुद्रा। बोले कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? ऐसा लगा। अब ये सब जानते ही हैं,
प्यार करने वाले सब। चलो बचपन में याद, जब बड़े होके मत करो, कोई बात नहीं, बचपन में तो किया है। बच्चे को चिकोटी मारी है नहीं मारी, रोता है तो मजा आता है, क्या बात है। कोई नहीं है मैया भैया ना, तो ही टुरुरु, उसके बाद कोई ने चिकोटी मार दी, रोता है, "वाह!" मजा आता है। वहां तो रोता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है और कोई चिकोटी मारती है और तब मुस्कुराता है, लाल हो जाता है लेकिन मुस्कुराता है। क्या बात है, वो रस है ना, घाव ही क्यों ना करे। शत्रुता नहीं है, अरे प्यार करती है इसलिए, और कोई बात नहीं। बैठे बैठे अपना सब लोग बैठे हैं, और थोड़ा आसपास आई, मार के चली गई। आइए क्या हुआ, अब आंखों ही आंखों में इशारे हो गए हैं, मजा आ गया, रस आ गया अंदर। जैसे ही वहां पीते हैं, यद्यपि वो कुत्सित है लेकिन बता रहे हैं, घाव भी अच्छा लगता है, बस उसी को समझो, ज्यादा मत समझो। ऐसे ही भीष्म पितामह के बाणों के घाव जो थे, भगवान को ऐसे ही मधुर लगे, आनंद आ गया। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, वो आस्वादन कर रहे हैं ठाकुर जी। अब ये कहाँ समझेंगे, वो विमुख लोग नहीं समझ सकते, इसलिए उनको प्रणाम। आप दूर ही रहें, अच्छा है। तो भीष्म देव के बीच में और भगवान के बीच में जो दिव्य आनंद, युद्ध में जो आनंद आदान प्रदान हुआ, ये संसारी नहीं है। संसारी वाले इसमें कुछ देखेंगे, भगवान कुछ, भक्त कुछ देखते हैं। ये जो विचार है, ये हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से लिया गया है, और वो हैं ही ऐसे रसिक, उनको जहाँ रस नहीं है वहां भी रस निकाल देते हैं। बड़ी मधुर टीका की है उन्होंने, जो भी है सब संप्रदाय वाले बड़ा मानते हैं भाई, ऐसी टीका किसी ने नहीं की। और कहते क्या है कि मैं वो वर्णन कर रहा हूं जो हमारे आचार्यों ने उच्छिष्ट छोड़ दिया है, सरल समझ करके, मतलब उच्छिष्ट उनका लेकर के मैं वर्णन कर रहा हूँ, जो छोड़ दिया उन्होंने। किस लिए छोड़ दिया, ये जैसे कभी कभी खाते हैं और मिर्च है, वो उसका डंठल है, कुछ है, मतलब ऐसा समझ लो, ऐसी कोई चीज है, वो होता है, सहजन होती है, सहजन की डंडी होती है, चूस करके आप छोड़ देते हो, है ना। कभी मान लो ऐसा कुछ आइटम होता है जो उसको चूस किया, उसको यूज करके थोड़ा छोड़ना होता है, ये काम का नहीं है। तो दैन्य कितना है कि हमने आचार्यों ने जो वर्णन किया, मतलब खा लिया, वो जो उन्होंने वर्णन कर दिया, लेकिन उच्छिष्ट उनका जो बचा हुआ है, जो उन्होंने व्यर्थ समझ के छोड़ा, मैंने सोचा उसी को मैं बटोर लूं, मैं उसका आस्वादन कर लूं, उसी से मैंने ये टीका लिखी है, अब उसमें ज्यादा रस आ। तो ऐसा दैन्य है इन आचार्यों का, देखो। और इतनी मधुर टीका की सब लोग प्रशंसा करते हैं, हर संप्रदाय के। हमारे आचार्यों की बात ही कुछ और है। क्या रूप गोस्वामी ने जो दिया है, विष्णु चक्रवर्ती ने जो किया है, जीव गोस्वामी ने जो किया है, क्या बात है। जिसको थोड़ा भी परम ज्ञान है, इसे शौर्य का दिव्य आदान प्रदान समझेगा, बाकी लोग तो मूर्ख बनेंगे। विविध्यमान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की त्वचा भगवान से भिन्न नहीं। हमारी त्वचा अलग है, रगड़ खाया कटा, दिव्य आनंद की तरह है, कई तरह का होता है। ये बात अच्छे से समझ लो, कई बार समझाई है लेकिन बार बार समझो, दिव्य आनंद कई तरह का होता है, और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप हैं, जो भी कुछ आप कर रहे हो, उदाहरण हम देते हैं ना, देते हैं, सब संसार में दिखा देते हैं, जो उधर हो रहा है वो जो उधर है, वो उधर है, जो उधर है वो उधर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबिंब मात्र हैं, इसलिए मामला अटक जाता है। उल्टा है, प्रतिबिंब भी उल्टा ही होता है ना। अब शीशे में आप यूं दिखाओ थप्पड़ अपने आप को, ये देखा है क्या किया तूने, तो वो कौन सा हाथ उठाएगी या उठाएगा, बोले उसे, वो बायां हाथ उठाता हुआ आपको बाईं साइड का हाथ उठा दिखेगा, नहीं दिखेगा। भाई ये हाथ है तो इसके सामने यही तो हाथ आएगा, इधर थोड़ी आएगा हाथ आपका उठा हुआ। समझ रहे हैं ना, अभी अभी देख लो शीशे में जाकर के, हाँ देख के आओ आराम से, कोई बात नहीं, नहीं विश्वास तो।
ऐसे दिखाओ थप्पड़। उसका बायां हाथ उठेगा, आपका सीधा उठ रहा है। उल्टा हो गया, नहीं हो गया मामला, सारा उल्टा हो गया। ऐसे ही भगवान की नकल तो कर रहे हैं इस जगत में, लेकिन उल्टी नकल हो रही है, मामला उल्टा फंस रहा है, उल्टे प्रतिबिंब है, या यूं कहो विकृत, बिगड़ा हुआ। क्योंकि इस संसार की हर वस्तु सांसारिक कहते हुए उन्माद से पूर्ण है, उसमें एक दोष है, उन्माद। अब जितने केस होते हैं, अब ये डॉक्टर के साथ कोलकाता के जो भी झंझट चल रहा है, ऐसे कितने और कुछ राजनीतिक कारणों से उठा दिए जाते हैं, कुछ लोग बहुत से दबे रह जाते हैं, लेकिन हो रहे हैं। उस काल में दरिंदा बन जाता है व्यक्ति, इसे कहते हैं उन्माद। अब क्या क्या वो करता है, हिंसा पहुंच जाती है उसमें, वो सब कहते हैं उन्माद, ये पागलपन। भीड़ जब बांग्लादेश में जब ले गई उठा उठा के बहू बेटियों को, तो क्या हो रहा है, ये ऐसे होते हैं उन्माद। ये सुख थोड़ी है, रस थोड़ी है। आदमी होता ही ऐसा है भौतिक भोग में, ये आप याद रखिए। वाइल्ड होता है वो कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ संस्कार होते हैं जो फिल्टर करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। और नहीं तो ऐसी स्थिति होती है, ये सब चीजें हटा दी जाएं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर देखो कबीले वाले जो थे पहले, वो उनके हाथ में क्या है, भोगने में क्या क्या होता है, वही सब जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, इसे उन्माद कहते हैं। ये रस है कहीं, बताओ रस है इसमें? विवाह की पद्धति, मर्यादाएं, कुछ धर्म बीच में आया, कुछ संस्कार, कुछ शिक्षाएं, कुछ समाज का डर, कुछ कानून का डर, ये सब हटा दो, सब हटा दो। बस भासना भड़कने दो, उसकी वासना, और सामने प्रोडक्ट है उसके, भोग का विषय, और उसमें कुछ नहीं देखना, उसे अपनी इच्छा पूरी करनी है, फिर तो ये होगा। और कैसे करनी है, कैसे, जो जो मन में आएगा वो करेगा। काटने का भी मन करेगा, खाने का भी मन करेगा, उसे टॉर्चर करने का, उसे तड़पने का, आनंद लेने का भी मन करेगा, सब करता है, वो लोग करते हैं। वही होता है, हर बार होता है, ये आगे तक होता रहेगा। देख लो आप, किसी भी स्थिति में देख लो, जब देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, ये विदेशों वगैरह में देख सकते हो आप, आसपास की जो हमारे से अलग हुई कंट्री, वहां भी देख लो, पाकिस्तान, बांग्लादेश जब हुआ था, तब सब सब हुआ है, सब हुआ है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। ये है, ये वास्तविक रूप है इस संसार का, जिसे एंजॉय मानते हैं, अच्छा मानते हैं। छिटपुट घटनाएं आती रहती हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, मर्यादा का टॉर्चर करते हैं, मार कुटाई करते हैं, निशान दिखा रही कोई, ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा कर रही, जो भी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, उन्माद क्या है, ये उन्माद देख लो आप, ये दुनिया में दिख रहा है। जिसके अंदर दिव्यता आई है, कुछ दिव्यता आई है, कुछ आध्यात्मिक संग किया है, कुछ संस्कार हैं उसके बचे हुए, वो इन वेगों को नियंत्रित करता है। भोगते समय वो इन वेगों को, काम की इच्छाओं को नियंत्रित करता है। नहीं तो बुरी हालत कर दे। इसलिए प्रेम नहीं है यहाँ, ये काम है, ये उन्माद है, उन्माद से भरा हुआ है। इस संसार की हर वस्तु सांसारिक है, अतः वह उन्माद से पूर्ण है, भरी हुई है। लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव की होने के कारण वहां तरह तरह के उन्माद से रहित भोग हैं। वहां ये सब नहीं है, वहां प्रेम है। यहाँ उल्टा है, यहाँ वासना है। प्रेम में अपनी तो बात ही नहीं होती, और यहाँ जब भी कोई किसी से मिलता है, अपने को याद रख के मिलता है, अपने सुख को याद रख के मिलता है। मेरे पार्टनर को सुख मिले, मुझे चाहे दुख मिले, ऐसा किसी का विचार नहीं होता। और यदि किसी को दुख मिल रहा हो और पार्टनर को सुख मिल रहा हो, और कोर्ट में वो केस जाए, तो उसे शोषण माना जाएगा। तुमने इसका शोषण किया, क्योंकि इसको एंजॉयमेंट नहीं दिया, तुमने अकेले लिया, इसको शोषित किया, इसको दुख दे करके तुमने सुख लिया, इसे शोषण माना जाएगा। ये आप जानते हैं, गलत तो नहीं कह रहा मैं, बता दीजिएगा।
अर्थात इसकी भी सुख लेने की भावना है, उसकी भी सुख लेने की भावना है, दोनों को जब पैरेलल सुख मिलेगा तब उसको भोग माना जाएगा, तो लीगल है। और एक को टॉर्चर हो रहा है, दूसरे को सुख मिल रहा है, तो वो शोषण है। अरे भैया, दोनों बराबर स्तर पर शोषण कर रहे हैं, एक की गली नहीं तो उसका शोषण हो गया, वरना उसका मौका लगता वो भी करता, कम कौन है? क्योंकि कामदेव दोनों के अंदर एक ही है, वासना दोनों की है। कुछ परिस्थितियां, कुछ संस्कार, कुछ ऐसे फिल्टर्स हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति नहीं चल पाता, लेकिन उसे खोल दिया जाए तो देख लो, ये संसार है, यहाँ उन्माद है। लेकिन भगवान के धाम में जो भी कुछ है, जिसका यहाँ प्रतिबिंब है, उन्माद से रहित भोग है वहां पर। सारे धाम आध्यात्मिक जगत के केंद्र हैं कृष्ण, और उन कृष्ण का सुख विधान ही सबका उद्देश्य है। कोई घास बन गया, कोई वृक्ष बन गया, कोई नदी बन गई, कोई बछड़ा बन गया, कोई गैया बन गई, कोई सखा, कोई सखी, कोई माता, कोई ऐसे सब सब बने हुए हैं। क्या भाव है? कृष्ण को सुख देने की भावना है, और खुद आग लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सुख मिलना चाहिए, और उस भावना से उनको आनंद मिलता है। दुख मिलता ही नहीं किसी को। यहाँ अगर आप चाहो भी अपने पार्टनर को इतना सुख देना, भले वो टॉर्चर करता हो, शोषित करता हो, क्लेश दे रहा हो, मैं सह लूंगी या सह लूंगा और निभा लूंगा, वो मार देगा, मार दिया जाता है, चलेगा नहीं। ये पागलपन होगा अगर ऐसा कोई अपने आप को समर्पण करता है संसार में, उसे मूर्ख कहेंगे, गधा, उल्लू, पागल, क्योंकि ये ऐसी चीज जगह नहीं है ये। इसलिए कोर्ट भी जरूरी है, इसलिए दंड विधान भी जरूरी है, लिमिटेशंस जरूरी हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भाव ही नहीं है वहां पर। तत्सुखे सुखित्वम का भाव है। अब आप कहोगे कि भैया भीष्म पितामह कैसे, फिर तो बाण मार रहे थे। बोले भगवान ने बता तो दिया, आनंद आ रहा था मेरे को, प्रेमिका चिकोटी काटती है, लाल हो जाता है, फिर भी वो कहता है बहुत बढ़िया लगा था। वो रस में भूला नहीं, क्योंकि कुछ कह नहीं पाया तुमको सबके सामने, है तुमने। अब ऐसे चुपके से मैं काम कर दिया, मैं सबके सामने कैसे तुम्हें डांटूं, कैसे कहूं? मानो नया नया ब्याह हुआ हो और उसने तभी तभी किया हो, रस तो आता ही है। ऐसे ही भीष्म पितामह सामने खड़े हैं और सामने बाण मार रहे हैं, और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बहुत बढ़िया, दूर दूर से ही काम हो रहा है, ऐसे चल रहा है। ये आनंद अलग है, मैं क्या कहूँ। संसारी आनंद जो जैसे सुख कहते हैं, वो उन्माद है, उसमें है कुछ नहीं। जब तक ये हमें मीठा लग रहा है तब तक हम अभी भौतिक धरातल पर हैं। बस इतना ही समझ लो कि यहाँ जो मीठा है वो बहुत जहरीला होने वाला है। जो जो मीठा खाया है वो जहर बनने वाला है, एसिडिटी हो जाएगी, भयंकर जलाएगा। जो जो खाया है, कचौड़ी खाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन खाया, डाइजेशन ठीक नहीं है, एसिडिटी होने वाली है, फिर जलाएगी अंदर, फिर अल्सर हो जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी। तो संसार के भोग ऐसे ही हैं, मीठे लगते हैं लेकिन वो जलाते हैं, और दुख देते हैं, और मृत्यु देते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि देते हैं। भगवान और भक्त के बीच के संबंध कैसे हैं वो सब अलग। तो ऐसे क्षत विक्षत वाले कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर कर रहे हैं, यहाँ कष्ट है ही नहीं। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये, निज परयोर बलयोरथं निवेश्य, स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा, ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। हरे कृष्णा प्रभु जी। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा द्रोणोधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए, और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। हरे कृष्ण।
तो आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, ये इशारा है, बड़ा खतरनाक हो गया। उधर तो भीष्म पितामह की तरफ दृष्टि डाल रहे हैं भगवान, रस भी दे रहे हैं, और वही दृष्टि कैसी है? परसई निकायु रक्षणा, पर सैनिक, पर पक्ष के सैनिक की आयु, उसको क्या किया? अक्षणा, नेत्रों से हृतवती, हर ली भगवान ने। ऐसे पार्थ सखे, नाम देख रहे हो भगवान का, पार्थ सखे, वह विजय सखे, यहाँ पार्थ सखे, ये माला बना के दे रहे हैं भगवान के नामों की भक्तों के साथ। पार्थ सखे मम रतिर अस्तु, मेरी रति हो। तो यही आंखें हैं जो भक्तों को पोषण देती हैं, यही हैं अभक्तों की आयु का हरण कर लेती हैं। इससे ज्यादा क्या कहें? भगवान किसी की आज्ञा पालक नहीं है। भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारा रथवान बनूंगा, तो रथवान बन करके जो मालिक के आदेश देता है सो भगवान पालन कर रहे हैं। अच्युत हैं भगवान, अपनी बात मान के चलते हैं, जो कहते हैं सो करते हैं, सो कर रहे हैं, ऐसे आदेश नहीं पालन कर रहे। दास बन जाते हैं भगवान कभी कभी, जैसे पिता कभी भी बच्चे का सेवक बन जाता है। तो शत्रुओं की आयु को क्षीण करने का मतलब ये नहीं होता कृष्ण अर्जुन का पक्ष ले रहे थे, विपक्षियों पर भी कृपालु थे भगवान, दोनों साइड में कृपा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मरते तो मोक्ष थोड़ी मिलता उनको। दोनों चीजें, दोनों में भलाई हुई है। व्यवहित कृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन वधाद् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्यया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तब श्री भगवान ने उनके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। तो भगवद गीता का उपदेश, स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्गुर्हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ के नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस प्रकार कोई सिंह किसी हाथी को मारने हेतु दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। तो भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को रखकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि ये उनकी प्रतिज्ञा थी कि अपनी जो थी उससे अधिक महत्वपूर्ण था, ऐसा लगा उनको। तो स्वनिगम अपहाय, अपनी प्रतिज्ञा, अपनी सत्यनिष्ठा की मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसको छोड़ करके भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी। बोले सूरदास जी कहते हैं, आज जो हरि ही ना शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहाऊं। पूरा एक पद है। तो भगवान ने कहा, अच्छा भाई, अब तुम्हारी प्रतिज्ञा और मेरी प्रतिज्ञा एक न एक रहेगी, एक न एक जाएगी, तो सब मेरी चली जाए कोई बात नहीं, आपकी इज्जत बचे, मेरी कोई बात नहीं, मैं जाती रहती। भक्त लोग कुछ भी कह देते हैं, कोई चोर कहता है, ठगिया कहता है, गोप्य कहती है धूर्त कहीं के, ठगिया कहीं के, ऐसे बहुत कुछ कहते रहते हैं, मेरी कोई बात नहीं, आपकी इज्जत नीचे नहीं होनी चाहिए। नाक ऊंची करते हैं भक्तों की, अपनी नाक नीची करवा लेते हैं। इनके अंदर दैन्य है, अहंकार नहीं है ठाकुर जी के अंदर। सो अपनी प्रतिज्ञा से अधिक मेरी प्रतिज्ञा को महत्व दिया, और जब ऐसा हुआ, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी भगवान ने, तो भैया चलत गुहु, पृथ्वी भी हिलने लगी। भगवान सिंह की तरह दौड़े। जब अर्जुन के ऊपर बाण पे बाण, बाण पे बाण भीष्म पितामह चला रहे हैं, और बस अब तो लग रहा है कि रक्षा नहीं कर पाएगा, गया। भगवान ने कहा मुझे कूदना पड़ेगा, कूद गए।
प्रतिज्ञा छोड़ करके, कैसे जैसे हरि सिंह शेर को मारने के लिए, हाथी को मारने के लिए दौड़ता है। अर्जुन भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं, प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये रोल नहीं है आपका, प्रतिज्ञा की थी, मेरी चक्कर में आप प्रतिज्ञा, मैं क्या करूं। इसका मतलब है कि भीष्म पितामह क्रीड़ा कर रहे थे, क्योंकि सही से दुर्योधन ठीक कह रहा था कि तुम चाहो तो एक दिन में युद्ध सारी सेना सफा साफ कर सकते हो, लेकिन युद्ध नहीं कर रहे हो, उनके साथ स्नेह है तुम्हारा। तो भीष्म पितामह भगवान की झांकी का नजारा ले रहे थे, थोड़ा बहुत मार देते हैं। अर्जुन लिपटे लिपटे घसीट के ले गए भगवान, इतना तेज वेग था। पृथ्वी कांपने लगी, चलत गुहू। बोले ये क्या हो गया इसको, बोले घरवाली कहती अरे महात्मा जी आप हमारे स्वामी हैं, दुनिया क्या कहेगी, प्रतिज्ञा तोड़ दी आपने, अब तो मैं भी डोलने लगी, पृथ्वी भी डोल गई, बहुत बड़ा काम हो गया ना, भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ दी, सत्य वाक सत्य प्रतिज्ञा है। तो भगवान ने कहा, अपना पीताम्बर गिर गया उनका, मतलब मानो उनको ढाढ़स बंधाया, डर मत, चुप बैठी रहे, प्रेमियों के बीच में ये सब बातें नहीं चलती हैं, अभी तुम बैठी रहो, ये मामला भक्ति का है, कोई वहां पे थोड़ा सत्य बात थोड़ी मैं जो तोड़ रहा हूँ। ऐसे तो वृंदावन में कितने झूठ बोले हैं, ना हम भक्षितवानम्ब, यद्यपि आचरणों से भी सत्य सिद्ध कर दिया है कि मिट्टी उन्होंने नहीं खाई है, सारा ब्रह्मांड खा रहा है, मुख में सब ब्रह्मांड दिखा दिया, अकेले नहीं खाने वाले वकील हैं, लेकिन फिर भी एक झूठ तो है ना हम भक्षितवानम्ब, मैंने नहीं खाई मिट्टी, सारी उन्होंने तो खाई, मैंने नहीं चुराया, मैंने नहीं किया, सारे झूठ बोलते हैं। प्रेम में जो चलता है वो अलग बात है, वो लीला का प्रसंग है, उससे पृथ्वी डोलना नहीं चाहिए, ये हमारे भक्त के साथ रिलेशन चल रहे हैं, ये संसार के लिए जो प्रतिज्ञा की उसको नहीं तोड़ रहा मैं, इसलिए तुम डरो मत, मानो वस्त्र अपना उत्तरीय, इसलिए छोड़ दिया भगवान ने। तो ये चल रहा है। शितविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससार मद्वधार्थं स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्दः। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अनंतिम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पहने वाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था, रक्त से लथपथ हो गया था। तो तात्पर्य पढ़ लीजिए, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण तथा भीष्म देव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्म देव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। परम पूर्ण होने के कारण भगवान अपने भक्त की शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, न ही कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजित हैं। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की भांति प्रहार करता है या उच्च पद से उनका उनका आलंब करता है। यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। भक्त तथा भगवान के मध्य ये कतिपय दिव्य आदान प्रदान के व्यवहार हैं, किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है, वे ऐसे आचरणों के रहस्य को नहीं जान सकते। भीष्म देव के एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर भगवान के शरीर को बाणों से बींद दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत हुए,
लेकिन वास्तव में यह भक्तों का मोह ग्रस्त करने के लिए था। पूर्णतः दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। यदि ऐसा ही होता तो भीष्मदेव उन्हीं भगवान को अपने जीवन के अनंतिम गंतव्य के रूप में न चाहे होते। यदि भीष्मदेव कृष्ण के शत्रु होते तो कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते। उन्हें रक्त से सने सब घाव लेकर भीष्मदेव के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया क्योंकि यह योद्धा भक्त अपने द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। यह है दिव्य रस के आदान प्रदान की विधि। ऐसे आचरण से भक्त तथा भगवान अपने अपने स्थानों में महिमा मंडित होते हैं। भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब वे विष्णुदेव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं और विष्णुदेव की ओर उसी तरह बढ़ते चले गए जा रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी की के पास विघ्न बाधाओं की परवाह न करते हुए बढ़ता जाता है। ऊपरी तौर से उनका संकल्प विष्णुदेव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। भगवान निसंदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक हैं। निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वे उन्हें मनवांछित फल देते हैं, लेकिन यहाँ तो भीष्मदेव भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सारे शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं। हरे कृष्ण। स्पष्ट है, तात्पर्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। यहीं पर विश्राम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।